हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस करी थी, दैट वाज इनवॉइस को डिस्कस किया था। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था, वो ये कि अगर सपोज़ करो यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट्स आते हैं और इन अमाउंट के बिहाफ पे यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल आ रहा था, टैक्स आया, नेट अमाउंट आपको दिखाई दे रहा था। और नेट अमाउंट के बिहाफ पे जैसे यहाँ पर आपके पास कोई भी अमाउंट है, तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर इस अमाउंट को हमने फिगर को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है गाइस, तो ये जो अमाउंट है दैट इज़ इन I33 सेल्स। इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत स्पेशल सा लेक्चर तैयार किया है कि इसको हम वर्ड्स में कैसे दिखाएं। तो गाइज, इसके लिए थोड़ा सा हमारे को कैलकुलेटिव पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन कैसे हो रही है और किस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, एक बार आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके लिए आइए मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि देखिए ये है I33 में और ये है शीट 1 में। अब शीट 2 में जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लिया कि शीट इक्वल्स टू शीट 1 के एक्सक्लेमेशन के I33 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिखाई दे जाए। और जैसे ही मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी, I33 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1,49,894। तो इसको जैसे ही आपने यहाँ पर देखा तो शीट 2 में देखिए ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। और इसके अकॉर्डिंग जैसे ही इन सेल्स में, इन सभी सेल्स में यहाँ पर ये कैलकुलेट हुआ और यहाँ पर आ गया 1,49,894 ओनली। अब इस चीज़ को, ये है D9 में, मैं जैसे यहाँ पर D9 से यहाँ पर वापस पिक करता हूँ इक्वल्स टू शीट 2 के एक्सक्लेमेशन के D9 वाले सेल में जो भी है वो यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए, और ये कैसे फॉर्मूले को मैंने डिज़ाइन किया, इसको मैं अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा दूँ कि देखिए, जब भी मैं यहाँ पर कोई आइटम एक और जोड़ता हूँ, CPU में मैंने यहाँ पर जोड़ा, सपोज करो यहाँ पर हमने कहा UPS ख़रीदा मैंने और UPS 2 ख़रीदे। ठीक है, तो जैसे ही हम दो UPS ख़रीदते हैं, यहाँ आपका रेट चेंज हुआ। रेट चेंज होने पे यहाँ 1,53,494 हुआ और यहाँ पर 1,53,494 ओनली। ये कैसे अपने आप प्रिंट हो रहा है, इसकी पूरी कैलकुलेशन का प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट शीट में आइए चलते हैं इसकी तरफ और देखते हैं कि ये अमाउंट किस तरीके से फिगर को कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज़, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी अमाउंट लिखा, तो इसके लिए मैंने देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करी गई है। 1 से लेकर और 99 तक को हमें लिखना पड़ेगा। 99 तक मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा, 1 2 3 4 अप टू 99 तक मैंने इसे पूरा लिखा है। ठीक है, अब गाइज इसको हमने अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ा है। 4 पार्ट इसके जो तोड़े हैं वो ये कि इसमें पहली 2 डिजिट जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने सिंपली यहाँ पर अभी 1 लिखा, तो 1 लिखने पे देयर शुड बी 1, तो यहाँ पर 1 ओनली। अगर मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ तो यहाँ पर 12 ओनली। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 करता हूँ तो यहाँ पर 123 ओनली। ठीक है, यह है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 करने पे 1,234 ओनली। और अगर मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ तो इस तरीके से 12,345 ओनली। और अगर 1 2 3 4 5 6 करता हूँ तो 1,23,456 ओनली। और इसमें खाली इतना ही नहीं, अगर बीच में कोई डिजिट आपकी कुछ इस तरीके की डिजिट आ जाती है 1 2 3 0 0 6 ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ गया 1,23,006 ओनली। ओके, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपके इस फॉर्मूले में जो वर्ड आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसको डिज़ाइन करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखनी पड़ेगी आपको। और देखिए, आइए देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। गाइज, इसमें मैं उल्टा चल रहा हूँ, इधर से आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिट, टेंस, 100, 1000 इस तरीके से हम चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पर इस C1 की वैल्यू में से 100 से मैंने इसका मॉडुलस निकाला। 100 से क्यों?
क्योंकि मैं 10 से भी निकाल सकता था, लेकिन 10 से निकलेगी केवल एक डिजिट, और अगर मैंने 100 से निकाला है तो इसमें कम से कम 2 डिजिट तक आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो 2 डिजिट यानी कि 34। तो ये 34 जो है, जब आपने इसको 34 निकाला यहाँ से, तो इसमें से क्या हुआ, 100 से डिवाइड करने पे जो इसकी मॉडुलस वैल्यू आई 1 2 3 4 को 100 से डिवाइड करने पे जो मॉडुलस वैल्यू आई वो क्या आती है 34। अगर सपोज करो यहाँ पे मेरा 1 ही होता या 5 होता ओनली, तो 5 ओनली होने पे भी अगर 100 से डिवाइड करता हूँ इसे तो मॉडुलस वैल्यू 5 ही आती है, पूरा पूरा 5 बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 15 करता हूँ तो दोनों के दोनों डिजिट 100 से डिवाइड करने पे बचती हैं, 19 तक तो वही रहेगा, ठीक है। 19 20 99 तक आपका देखिए पूरी वैल्यूज 99 आ रही है, ठीक है। ये 2 वैल्यू बचती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको 100 करते हैं तो यहाँ पर 100 के उसमें यहाँ पर 0 बच जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है। तो गाइज इस तरीके से क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हमने जैसे ही इसे 100 से मॉडुलस किया तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट आपके पास यहाँ आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले को मैं और कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लेकिन बहुत आसानी से इसकी ये जो 3rd डिजिट है अगर मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने इंट वैल्यू ऑफ C1 डिवाइडेड बाय 100 किया, ठीक है। C1 को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो आप नॉर्मली देखिए कि अगर सपोज करो मैंने कहा इक्वल्स टू इंट वैल्यू ऑफ C1 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका 12, ठीक है। 12 मतलब इसका ये वाला पार्ट 2 डिजिट के बाद वाला पार्ट आया, ठीक। अब इस 2 डिजिट के बाद वाले पार्ट में से मैंने क्या निकाला, मैंने कहा मॉडुलस वैल्यू इसको कैसे करो 10 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब 10 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड करके मॉडुलस निकालेगा तो मॉडुलस उसका आएगा 2, ये वाला पार्ट, ठीक है 2, क्योंकि 200 करना है। अगर 12 करूंगा तो ये जब 2 डिजिट आएंगी तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन इसको हमने 234 करना है, 1234। तो मैंने अब इसे 10 से डिवाइड करके इसकी 3rd डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, जब 12 को मैं इधर से दिखाता हूँ मॉड में इंट वैल्यू ऑफ C1 डिवाइड बाय 100 कॉमा 10 करूँगा, यानी कि 12 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मॉडुलस वैल्यू 2 आएगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आपकी 4थी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसी नंबर को 1000 से डिवाइड किया। 1000 से पूरा डिवाइड करूंगा तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू आई 1, ठीक है 1। इस 1 को लेने के लिए मैंने क्या किया, अब इसको पहले C1 को 1000 से डिवाइड किया, फिर इसकी मॉडुलस वैल्यू निकाली तो वो आ गई आपकी 100 से डिवाइड किया तो क्या आ गई 1, तो ये 1 वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है गाइस। अब इसके बाद क्या होता है, अगर मेरे पास एक नंबर और आता है तो एक नंबर और आने पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर अब कितनी डिजिट आ गई, 1 2 3 4 5 डिजिट आ गई। अब इस 5 डिजिट के अकॉर्डिंग फिर से देखें तो देखिए C1 को 100 से डिवाइड किया तो पहली 2 डिजिट आई 45। यहाँ पर आपके पास जो डिजिट बच रही है, क्योंकि मैंने इसको 100 से डिवाइड करके एक डिजिट चाहिए थी मुझे, 300 होता ना, 300 वो आ गई। अगर 2300 आता 2000 तो वो 2000 हो जाता ना। 345 के बाद अगर एक डिजिट आई तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 1000 से डिवाइड करके और उसका मॉडुलस 100 से निकाल दिया। अगर एक डिजिट और बढ़ जाती है, एक डिजिट और बढ़ती है तो अब मैंने क्या किया, पहली 2 डिजिट तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुई मॉड से, उसके बाद एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी कि मुझे सिर्फ 4 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, C1 को 100 से पहले डिवाइड किया और 100 से डिवाइड करने के बाद उसकी जो तीसरी डिजिट थी, तीसरी डिजिट 4 आ गई। उसके बाद फिर मैंने 1000 से डिवाइड किया तो ये डिजिट आ गई आपकी 1000 से डिवाइड करने के बाद। देखिए क्या आता है, अगर मैं इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय 1000 करता हूँ तो 1000 से डिवाइड करने के बाद उसने क्या किया, 123 अब मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, इंट करने से इसका इंटीजर पार्ट आया खाली 123। अब 123 को अगर सपोज करो 123 आपका आंसर आ रहा है और आप उसको 100 से मॉड करते हैं तो कितना बचेगा 23, तो 23 यहाँ आ गया, ठीक है गाइस। उसके बाद लास्ट डिजिट को निकालने के लिए फिर क्या किया, मैंने कहा अब की से मैंने इसको 1 लाख से डिवाइड किया और फिर 1000 से डिवाइड किया। अगर सपोज करो ये लैक्स तक चल रही है तब तक तो ये कहानी कोई दिक्कत नहीं है, 99 लाख तक तो ये आपका आराम से चलेगा। अगर आपको बिल इससे और बड़ा करना है तो इस डिजिट को और खिसका के आप करोड़ तक चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या होता है, अब
ये तो मैंने सिर्फ अभी डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना सिखाया आपको, ये डिजिट्स अलग अलग करी। ओके, अब क्या होता है देखिए, अब कहानी कहाँ शुरू होती है देखिए, यहाँ पर जब हम 1 चाहते हैं, जब यहाँ 1 हो तो यहाँ 1 आए, यहाँ 23 है तो यहाँ 23 आए, 4 है तो 4 आए, और 56 पे 56। इसके लिए हमने लुकअप लगाया। लुकअप में मैंने कहा D1 से वैल्यू उठाए, ठीक है, उठा ली। अब इन सब में से आपको क्या देखना है, इन सब में से इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 निकालना था तो ये 1 यहाँ पर है, 1 के आगे 1 है तो वो यहाँ प्रिंट हो गया। अब यहाँ 23 है तो 23 के लिए यहाँ पे क्या हुआ, 23 के आगे 23 लिखा हुआ है, उसको हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया तो 23 आ गया। फिर यहाँ से मैंने 4 को निकाला। 4 को निकालने के लिए क्या हुआ, वही वी लुकअप, हर जगह वी लुकअप यूज कर रहा हूँ। टेबल वही रहेगी आपकी, F1 वैल्यू को चेक करेगा और A2 से लेकर B10 में पूरी टेबल B10 तक, B10 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आएगी, 900, उससे आगे नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर होता है तो 1000 में चली जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने केवल 10 डिजिट तक ली, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, बस। 400 500 600 होता है, अगर उससे ऊपर चला जाता है तो 3400 हो जाता है, 500 6 900, उसके बाद फिर एक डिजिट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने केवल 10 तक उठाया आपका, और ये 100 इसके आगे लिख दिया। और यहाँ पर आपकी 2 डिजिट काम आती है। लास्ट में आपका फिर से इस पूरी टेबल को पिक किया, 100 तक पूरी 99 तक पूरी टेबल बनाई हुई है, और इसमें से हमने क्या किया, 56 को कॉल कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 23 4 और 56 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ये सारी डिजिट आ गई। अब क्या हुआ, इसके आगे तो हमने लिखा लैक्स, इसके आगे 1000, इसके आगे 100, और यहाँ पर ओनली। ओके, अब हमने क्या करा, इन सबको, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कराया। पहले इन दोनों को कॉन्केटिनेट कराते हुए भी एक फॉर्मूला बहुत स्पेशल, क्यों, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसा हो सकता है कि नहीं आए। नहीं क्यों आएगी, क्योंकि अगर लुकअप सर्च करने बैठा और लुकअप को उसमें वैल्यू नहीं मिली तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखा 1 2 3 0 3 3 ऐसे 0 3 3। अब यहाँ 0 आएगी तो यहाँ NA आएगा, NA करने पे यहाँ पर रिजल्ट गलत आ सकता है। तो पहले मैंने क्या किया, इन सबको अलग अलग, देखिए जब ये NA आएगा तो ये ब्लैंक होगा, जब यहाँ NA होगा तो ये ब्लैंक होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस था मेरे लिए कि इसको इस तरीके से बनाना है कि यहाँ जब NA आए तो वैल्यू ब्लैंक आए, अगर NA नहीं तो इस फॉर्मूले को हमने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ इज NA D3, अगर D3 में कुछ नहीं है, ट्रू है, NA ट्रू है, मतलब अगर वो ब्लैंक है तो ये ब्लैंक रहे, वरना कॉन्केटिनेट करा दे इन दोनों को कॉन्केटिनेट करा दिया। फिर बात आई कि अगर E3 ब्लैंक है तो ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक रहे, वरना इन दोनों को कॉन्केटिनेट करा दे। अब तीसरे में मैंने क्या किया, इफ इज NA F3, अगर F3 की वैल्यू NA है, NA मतलब ब्लैंक है, तो यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। और क्या होगा, मतलब अगर ये NA मतलब है इस लिस्ट में ये वैल्यू नहीं फाउंड हुई, 0 को मैंने फाउंड नहीं किया हुआ, तो ये ब्लैंक रहेगा। और अगर यहाँ पर वैल्यू है तो ठीक, वरना यहाँ पे ब्लैंक। अब जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर आई 1 2 3 4, जब मैंने इन चारों को, यहाँ पर तो ब्लैंक है सेल, फिर मैंने लास्ट में इन चारों को कॉन्केटिनेट कराया। ट्रिम वर्ड यूज किया इसलिए कि फालतू जहाँ स्पेस होगा वो ट्रिम हो जाएगा, आगे पीछे कहीं पर भी कोई फालतू स्पेस होगा वो ट्रिम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन चारों को कॉन्केटिनेट कराने के लिए यहाँ पर हमने कॉन्केटिनेट वर्ड यूज किया, D6 E6 F6 और G6 को, और इसको ट्रिम करा के यहाँ पर लिख दिया। अगर यहाँ पर ये फालतू स्पेस भी कहीं बीच में आ रहा होगा तो उसको ट्रिम कर देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू उठाई। यहाँ हम जो उठा रहे हैं वैल्यू वो शीट 1 से उठा रहे हैं। शीट 1 का कौन सा सेल, मैंने कहा शीट 1 का I33, इसको मैंने यहाँ पे पिक किया। तो कैसे, इक्वल टू शीट 1 एक्सक्लेमेशन I33, उस शीट की वैल्यू पहले मैंने यहाँ पे उठा ली। उस वैल्यू को मैंने जितने भी पार्ट में तोड़ना था वो तोड़ लिया। तोड़ने के बाद यहाँ पर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर लुकअप करके, है ना, वी लुकअप करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमने इसको दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए भी एक फार्मूला इज NA चेक किया। तो इज NA का फार्मूला चेक करने के बाद मैंने इसे कॉन्केटिनेट कराया। कॉन्केटिनेट कराने के बाद हमने इसे कॉन्केटिनेट करके इन दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ कॉन्केटिनेट कर लिया है तो सब वर्ड्स को फिर से कॉन्केटिनेट करके ट्रिम कर दिया। अब ये वैल्यू आई D9 में जो आपकी वैल्यू है उसको हमने शो कहाँ किया, यहाँ पर हमने इसको वापस कॉल कर लिया कि शीट 2 के D9 की वैल्यू को उठा कर यहाँ पर ले ले।
तो जब भी देखिए गाइज यहाँ पर मैं फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस करता हूँ, जितनी भी आइटम मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा, जैसे मेरे को 8th आइटम और परचेज करनी है, 8th आइटम में मैंने परचेज किया वेब कैम या माइक, कुछ भी, वेब कैम मैंने कहा 3 वेब कैम मैंने खरीदे हैं, और 9th आइटम में मैंने परचेज किया यहाँ से लगभग खरीद लेते हैं स्पीकर मैंने 2 खरीद लिए। इस तरीके से जब भी हम किसी आइटम को परचेज करेंगे यहाँ पर बिल के अमाउंट में डेफिनेटली फ़र्क आएगा, 158150 आ रहा है, ठीक है। ये सम है इस पूरी लिस्ट का। जितनी बार आप आइटम को खरीदते जा रहे हैं यहाँ पर आइटम आपकी बढ़ती जा रही हैं और आपका जो अमाउंट है वो नीचे देखिएगा चेंज होता जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कीबोर्ड वायरलेस हो चुका है, चलिए मैं कुछ और ख़रीदता हूँ। मैंने यहाँ पर कीबोर्ड वायर्ड, ठीक है, कीबोर्ड वायर्ड में जाके मैंने कहा मैंने वायर्ड कीबोर्ड 6 खरीदे, ओके। अब 6 कीबोर्ड खरीदते यहाँ 33 हो गया, 161 हो गया, 161 पे टैक्स लगा, 163394 हो गया, तो यहाँ पे 1,63,394 ओनली। देखिए आपका अमाउंट लिखा हुआ रहा है, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आपका ये जो बिल का परफॉर्मा होता है ये आपका कंप्लीट हो जाता है आज इस सेशन के अंदर, ठीक है गाइज। तो अभी आपको मैं इस तरीके की शीट्स बताता रहूँगा, बहुत सारे और फार्मूले होते हैं, फार्मूलों का यूज़ कंबाइन करके कैसे करना होता है ये हम चलते रहेंगे। अभी हमारा एक्सेल इतना वास्ट है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे जैसे वीडियो बनते रहेंगे आपके लिए लेक्चर तैयार करता रहूँगा और बढ़िया लेक्चर आपको बना के दूँगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये स्पेशल चीज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर आ जाएगी। लेक्चर को 2-3-4 बार देखेंगे आप, स्पेशली फार्मूलों पे जाएं, फार्मूलों पे देखें, उसे कैलकुलेट करके देखेंगे किस तरीके से आपका आउटपुट निकल के आ रहा है। जैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, और फर्दर किसी क्वेरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल के साथ आपको नंबर भी मिला हुआ है, ईमेल आईडी मिला हुआ है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वंस अगेन।